दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, देश के बड़े बड़ी सर्वे एजेंसी ने आपके सामने एग्जिट पोल कर ये पेश कर दिया कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये एग्जिट पोल क्या कहते हैं, इसको आइए आज डिकोड करते हैं और एग्जिट पोल का ऐसा खुलासा आपको बताते हैं कि अमित शाह इन एग्जिट पोल के पीछे 3 रैकेट चलाते हैं, 3 द डायरेक्ट हिट चलाते हैं कि किस प्रकार से एकदम विपक्षी को द डायरेक्ट हिट इस एग्जिट पोल के माध्यम से करना चाहते हैं। हम आपको तीनों बड़े रैकेट के बारे में समझाने जा रहे हैं। सबसे पहला रैकेट मानसिक प्रभाव, यानी कि इन एग्जिट पोल के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर मानसिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी साइकोलॉजिकल वॉर उनके अंदर छेड़ देते हैं कि आएगा तो मोदी ही, और एग्जिट पोल ने ये सिद्ध कर दिया। अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं इसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं। सबसे पहले विपक्ष का पूरी तरीके से मॉरल डाउन हो चुका है। उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, अब वो लड़ने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं इस एग्जिट पोल को देखने के बाद। अब जो उनका छोटा छोटा कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल पर काम करता है, जो स्ट्रॉन्ग रूम के सामने डट कर खड़ा रहता है, और जो उनके कैंडिडेट्स हैं जो पहुंचते हैं मतगणना के दिन और जो बहुत ही ताकत लगाकर, बहुत ही जोश के साथ अपने मतों को गिनती होते हुए देखते हैं, उन पर पैनी नज़र रखते हैं। परंतु जब ये एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में आपको दिखाते हैं कि 29 की 29, उत्तर प्रदेश में 70, हिमाचल प्रदेश में 4, तो जो कैंडिडेट पोलिंग स्टेशन पर जा रहा है, मतगणना स्थल पर जा रहा है, उसके मन में क्या है, वो पहले ही अपनी हार स्वीकार कर वहाँ अंदर एंट्री ले रहा है। वो केवल अंदर ये देखने जा रहा है कि वो कितने वोटों से हार रहा है। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कैंडिडेट पर पड़ता है, वो बहुत ही निराश मन के साथ अंदर जाता है। कार्यकर्ता घर में बैठ जाते हैं और बड़े बड़े नेता जो होते हैं आला कमान, वो भी चुपचाप एक सोफे पर बैठकर नज़ारा देखता है। अब इसके बाद नंबर 2 का रैकेट चलता है। अब होती है चाणक्य की कार्रवाई। अब चाणक्य किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं इसको भी समझ लीजिए। जब एग्जिट पोल आ चुके हैं, जाहिर है वो एग्जिट पोल इलेक्शन कमिश्नर ने भी देखे होंगे और निर्वाचन अधिकारियों ने भी देखे होंगे, पुलिस अधिकारियों ने भी देखे होंगे, और जो काउंटिंग कर रहे हैं उन अधिकारियों ने भी वो एग्जिट पोल देखे होंगे। और वो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अमित शाह फिर देश के गृह मंत्री बनने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इन्हीं लोगों के इशारे पर काम करना है। अमित शाह का फ़ोन आ जाएगा, जैसा अमित शाह कहेंगे वैसा ही होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि अमित शाह सुबह से 150 डीएम को फ़ोन करके हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इस तरह का रैकेट काम करता है, जिससे क्या असर पड़ता है पुलिस पर, डीएम पर, प्रशासन पर। इस प्रकार की कार्रवाई चाणक्य करते हैं, अमित शाह करते हैं, उससे असर पड़ता है। जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं उनको आसानी से निर्वाचन अधिकारी के दम पर, पीठासीन अधिकारी के दम पर जीत लिया जाता है। और जो कैंडिडेट वहाँ बैठा होता है वो विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में पहले ही हार बैठी हुई है। वो भी एग्जिट पोल देख कर आया है और उस एग्जिट पोल में उसको बताया गया है कि वो हार चुका है, तो वो भी चुपचाप बैठा रहता है। एक तरफ सोच कर देखिए, अगर एग्जिट पोल आपको बता दें आप कैंडिडेट हैं और एग्जिट पोल आपको बता दें कि आप चुनाव जीत रहे हैं, उसके बाद मतगणना स्थल पर जब आप पहुँचें और वहाँ पर आपको हारता हुआ दिखाया जाए, तो आप चीख उठेंगे, चिल्ला उठेंगे, रिकाउंटिंग की मांग करेंगे। लेकिन अगर आपको पहले से ही बता दिया गया कि आप चुनाव हार चुके हैं, तो आप ये सब नहीं करेंगे, वहाँ जाकर चुपचाप बैठे रहेंगे। इस पर काम करता है अमित शाह का दूसरा नंबर का रैकेट। वो इस तरह छोटे छोटे मार्जिन वाली सीटें बहुत ही आसानी से
जीत लेते हैं डीएम के दम पर, पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर और कैंडिडेट का जो मोरल डाउन है उसके दम पर। आपने देखा होगा कि 31 जून तक ये देख रहा था कि टक्कर है, एनडीए वर्सेस इंडिया है, दोनों नेता लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कौन सरकार बनाएगा। लेकिन 1 जून को जैसे ही एग्जिट पोल आया, विपक्ष अपोजिशन घर बैठ गया, नरेंद्र मोदी अमित शाह की लॉबी एक्टिव हो गई और वहाँ पर जब 4 जून को नतीजे आएंगे, जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं बीजेपी उनको प्रशासन और अधिकारियों के दम पर जीत लेगी, पुलिस बल के दम पर जीत लेगी, क्योंकि उनका कार्यकर्ता आवाज़ नहीं उठाएगा, कैंडिडेट आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पहले ही बताया गया है टीवी के माध्यम से कि वो हार चुका है। इसके बाद वो कार्यकर्ता और कैंडिडेट घर चले जाएंगे और फिर से वो 400 पार नारा संपन्न होगा और विपक्ष को भी हार, बड़े शीर्ष नेताओं को भी हार पच जाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल उनको 3 दिन पहले ही बता चुका था। वो 3 दिन पहले ही उस हार को पचा रहे थे। आज तो उसका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। मानिए अगर 1 जून को एग्जिट पोल इंडिया को जिता देते और 4 जून को अगर इंडिया हारता तो ये नेता कार्रवाई पर उतर आते, कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग करते, कार्यकर्ता पत्थरबाजी करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 3 दिन पहले ही एग्जिट पोल आपको बता चुके हैं। अब 4 तारीख को आप 3 दिन की हार आप पचाने के बाद वहाँ पहुँचे हैं और चुपचाप हार करके घर चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये इम्पैक्ट डालता है एग्जिट पोल, इस तरीके से काम करता है एग्जिट पोल। यह है एग्जिट पोल की पूरी कहानी, किस तरीके से एग्जिट पोल घूमता है चाणक्यों के इशारे पर। अमित शाह कैसे इन एग्जिट पोल को दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं और पूरा गोदी मीडिया जो वो बताते हैं वही दिखाता है। और अमित शाह इस तरीके से 3 रैकेट चला करके चुनाव को जीत लेते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।